हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कोई भी स्टॉक अगर अपनी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो वही रेजिस्टेंस लाइन उसके लिए सपोर्ट का काम करने लगती है। या फिर हम इस तरीके से समझे, कोई भी स्टॉक अगर अपनी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो वही सपोर्ट लाइन उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? प्राइस एक्शन में हमने अक्सर ये तो सीख लिया है कि डब्ल्यू पैटर्न बनने पर हमें कोई ट्रेड लेना चाहिए या एम पैटर्न बनने पर उसकी नेकलाइन को ब्रेक पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। अगर कोई ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस है, अगर स्टॉक उसको ब्रेक करता है और वो पुल बैक लेता है तो हमें उसके लिए अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन बहुत बार हमने देखा होगा कि हम रनिंग कैंडल में ट्रेड ले लेते हैं और जब वो ब्रेकआउट फेलियर होता है तो हमें लॉस हो जाता है। इस चीज से बचने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिंपल सा प्राइस एक्शन के पीछे का हमें लॉजिक समझना होगा, उसके पीछे साइकोलॉजी समझनी होगी। अगर सपोज करिए डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो आप सबको पता है, हम सबको पता है कि डब्ल्यू पैटर्न की ब्रेक लाइन पे, नेक लाइन के ब्रेक डाउन, नेक लाइन के ब्रेक पर हमें अपनी पोजीशन बनानी है। लेकिन क्या हम सबको ये पता है कि वो डब्ल्यू पैटर्न बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है? जब वो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो पूरा जो रिटेलर है, पूरी दुनिया है, क्या सोच रही है उस समय? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उस समय उस पैटर्न बनने के पीछे का या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या अप्लाई हो रहा है, तब तक आप उस ट्रेड को सही तरीके से नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये आपके सामने एक निफ्टी का चार्ट ओपन है डे टाइम फ्रेम पे। देखिए, जैसा कि आप इस डे टाइम फ्रेम पर आप इसको ये देख रहे हो, ये नवंबर से ये लाइन फॉलो हो रही है, यहां से ये दिसंबर से ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। आपने देखा ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है इसके लिए। मार्केट जब यहां पर आया तो सेल ऑफ आ गया, मार्केट नीचे की तरफ आया। दैट मींस लोगों को लग रहा है ये मार्केट, ये यहां पर प्राइस पहुंचने पर, यहां तक प्राइस पहुंचने पर काफी ज्यादा हाई है, यहां पर वो सेल ऑफ कर दे रहे हैं और यहां पर कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं ताकि मार्केट नीचे आ जा रहा है, जिससे कि फिर मार्केट धीरे धीरे मूव करके फिर यहां पर पहुंचा मार्केट, फिर इस ट्रेंड लाइन को उसने टच किया। टच करने के बाद फिर से वही साइकोलॉजी आई लेवल की, लोगों को लगा कि यहां पर काफी प्राइस हाई है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, उन्होंने फिर से अपना प्रॉफिट बुक किया, मार्केट फिर से नीचे आ गया। ये देखिए, मार्केट फिर से नीचे आया। अब ये ट्रेंड लाइन 2 बार टच की है, 3 बार टच कर सकती है, 4 बार टच कर सकती है। अब ये गैप देख रहे हो आप, ये गैप का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन को टच करे तभी हम मानेंगे कि ये ट्रेंड लाइन को टच किया है। ये एक बफर जोन टाइप का होता है। सपोज ये लाइन है, इसके इतने ऊपर भी लाइन मान लो, यहां तक भी बफर जोन मान लो, यहां तक भी, यहां और यहां तक भी बफर जोन मान लो। इतना बफर जोन टाइप का रहता है पूरी लाइन में। तो बफर जोन को लेकर चलेंगे हम। तो अभी मान के चलते हैं इस लाइन ने 2 बार टच किया, स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को 2 बार टच किया, मतलब अभी हाल फिलहाल ये 2 बार रेजिस्टेंस ले चुकी है इस लाइन से, यानी कि ये ट्रेंड लाइन इस स्टॉक के लिए, इस मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब देखिए, थर्ड टाइम जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो क्या होता है? अब यहां पर आपको समझने वाली चीज है। अभी तक जितने भी लोग यहां पर अपनी पोजीशन बना रहे थे या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे, उनको लग रहा था कि ट्रेंड लाइन तक मार्केट जब पहुंचता है तो वहां से सेल ऑफ आता है, लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, वहां से हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं नीचे की। लेकिन इस बार इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी। अब क्या हो रहा है देखो, जो लोग यहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे थे, अब उनको क्या लग रहा है कि ये मार्केट इतना ऊपर चला गया, यहां से यहां चला गया, मतलब हमने प्रॉफिट कहां बुक किया, हमने यहां पर प्रॉफिट बुक किया। अब उनको क्या लग रहा है, अगर मैं अपना प्रॉफिट होल्ड कर लेता तो मुझे यहां तक का प्रॉफिट मिलता। तो पहले वो पर्सन है जो प्रॉफिट बुक कर रहे थे, उनको, उनकी साइकोलॉजी चेंज हुई यहां पर, ठीक है। जो प्रॉफिट बुक कर रहे थे इस ट्रेंड लाइन पर, उनकी साइकोलॉजी चेंज हो गई। अब वो सेलर से क्या बन गए? बायर बन गए, क्योंकि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद उनको लग रहा है प्राइस तो यहां पर थी और यहां पर चली गई, लेकिन हमने बेचा यहां पर, अगर हम यहां पर बेचते तो हमें ज्यादा फायदा होता। तो अब वो क्या सोच रहे हैं ना कि यहां से अगर प्राइस एक बार और नीचे आ जाए यहां तक तो फिर मैं और बाय कर लूंगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा और मैं यहां पर सेल कर दूंगा। मतलब आप समझो, जो लोग यहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे थे, सेल कर रहे थे, अब वही लोग यहां पर बाय करने की स्थिति में आ गए हैं। मतलब उनकी साइकोलॉजी चेंज हो गई है। जो लोग इस ट्रेंड लाइन को अपना रेजिस्टेंस बनाए हुए थे, अब वही लोग इस ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बनाने की सोचने लगे हैं, इसलिए यहां पर पोजीशन क्रिएट करना शुरू कर दिए लोगों ने। तो एक ये लॉबी नई ऐड हो गई, इस वजह से ये ट्रेंड लाइन अब सपोर्ट का काम करेगी। दूसरी लॉबी कौन सी आ गई? जो लोग
सिर्फ वॉच कर रहे थे। जो लोग ये देख रहे थे कि मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो सेल ऑफ आता है, मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो मार्केट नीचे आता है, वो लोग नहीं देख रहे, उनको सिर्फ वो अभी वॉच कर रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि ये मार्केट तो इसको ब्रेकआउट कर गया, अब ये मार्केट यहां था लेकिन अब यहां पहुंच गया, मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाता अगर मैं यहां बाय कर लेता तो अब वो लोग क्या सोच रहे हैं, मार्केट जब वापस इस ट्रेंड लाइन पर आएगा तो मैं बाय कर लूंगा। अब मार्केट वापस आता है, जैसे कि ये देखो यहां पर पहुंचा मार्केट, यहाँ के बाद मार्केट वापस आया, पुल बैक लिया मार्केट ने, यहाँ पर पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद ये सेकंड लोग जो वॉच कर रहे थे, जो सिर्फ वॉच कर रहे थे, अब वो लोग भी बायर बन जाएंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, अब दो लॉबी नई ऐड हो गई ब्रेकआउट के बाद। एक कौन सी, जो प्रॉफिट बुक कर ले रही थी ट्रेंड लाइन के नीचे, लेकिन अब उनकी साइकोलॉजी चेंज हो गई है, अब वो ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय करेंगे, मतलब अब वो एक नई लॉबी बन गई है जो बाय करेगी, जो कि उस रेसिस्टेंस लाइन को सपोर्ट लाइन बनने में मदद करेगी। अब दूसरे कौन से लोग हैं, जो लोग सिर्फ देख रहे थे कि ट्रेंड लाइन तक आने पर मार्केट वापस नीचे चला जाता है, लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, वो लोगों को लग रहा है नहीं अब यहां पर प्रॉफिट बुक नहीं होगा, अब यहां से इस लाइन से मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो लोग भी अब इसको बाय करने लगेंगे। तो अब यहां पर आपने देखा दो लॉबी नई तैयार हो गई हैं जो कि इस ट्रेंड लाइन को अब सपोर्ट बनाने के लिए काम करेंगी। अब तीसरी लॉबी कौन है, जो लोग इस ट्रेंड लाइन पे यहां पर बुक कर रहे थे प्रॉफिट, यहां पर भी बुक कर रहे थे प्रॉफिट, यहां पर भी बुक कर रहे थे प्रॉफिट। अब कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो होल्ड किए हुए होंगे मार्केट को। अब जिन्होंने होल्ड किया है यहां पर मार्केट को इस ट्रेंड लाइन तक और मार्केट चला गया ऊपर, मतलब ये है यहां से ऐसे जा रहा है, इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, जो लोग यहां पर प्रॉफिट होल्ड किए थे उनको क्या लग रहा है, मार्केट यहां तक चला गया, यहां तक चला गया, मतलब अगर मैं यहां पर और पोजीशन ऐड कर लेता तो मुझे इतना फायदा हो जाता, लेकिन उसने नहीं कर पाई। अब वो क्या सोच रहा है, मार्केट जब दोबारा यहां तक आएगा तो मैं और पोजीशन ऐड कर लूंगा, और जब मार्केट दोबारा यहां तक जाएगा तो मैं उसको सेल ऑफ कर दूंगा। मतलब जिनकी पोजीशन होल्ड थी अब वो भी सोचने लगे हैं कि अब मार्केट जब वापस ट्रेंड लाइन पर आएगा तो मैं फिर से बाय कर लूंगा, और मार्केट फिर से ऊपर जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके सेल कर दूंगा। मतलब ये तीसरी लॉबी ऐड हो गई, कौन सी, जो प्रॉफिट होल्ड किए हुए थे अभी तक, जो प्रॉफिट होल्ड किए हुए थे वो भी अब बायर बन गए हैं। तो यहां पर तीन लॉबी नई ऐड हो गई, कौन कौन सी, जो सेल ऑफ कर ले रही थी, जो प्रॉफिट बुक कर ले रही थी, वो एक तो ऐड हो गई। दूसरी लॉबी कौन सी ऐड हो गई, जो सिर्फ देख रहे थे, जो अभी बुक नहीं कर रहे थे, अब उनको लगा ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया है मार्केट, अब ट्रेंड लाइन पे आता है तो मैं खरीद लेता हूं क्योंकि यहां से तो ऊपर जाना ही है, तो वो लोग भी अब बायर बन गए। तीसरे कौन से, जो प्रॉफिट होल्ड किए हुए थे, उनको लग रहा था कि मार्केट ट्रेंड लाइन से वापस रिवर्स कर लेता है, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, अब उनको लग रहा है कि अगर मैं ट्रेंड लाइन पे और खरीद लेता तो शायद मुझे और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। तो वही लोग जो सोच रहे थे ट्रेंड लाइन पे बेच देना चाहिए, यहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वो लोग अब उनकी साइकोलॉजी किस तरीके से चेंज हो गई, वो सब लोग उल्टा सोचने लगे कि अब मुझे ट्रेंड लाइन पर खरीद लेना चाहिए क्योंकि यहां से तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसी वजह से जो ट्रेंड लाइन या जो सपोर्ट लाइन हमारे लिए, जो रेसिस्टेंस लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही, रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, वही ट्रेंड लाइन अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि उसने एक बार जब उसने अपनी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट किया तो जितने भी लोग मार्केट में थे उन सब की साइकोलॉजी चेंज हो गई, वो सब जो सेलर थे वो सब अब बायर में कन्वर्ट हो गए। किस तरीके से, वो आपको लॉजिक समझ में आ गया है। तो इसी तरीके से अब ये रेसिस्टेंस लाइन जो है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। यही लॉजिक होता है किसी भी चीज के पीछे। अगर आप डब्ल्यू पैटर्न का ट्रेड करते हैं तो आपको डब्ल्यू पैटर्न के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आप एम पैटर्न पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको एम पैटर्न के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। एम पैटर्न सबको पता है ना कि एम पैटर्न पे लेना है, लेकिन उसका लॉजिक कितने लोगों को पता है? बहुत ही कम लोगों को उसका लॉजिक पता है। जब आपको किसी चीज का लॉजिक पता होगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी पता होगी, आपको ये पता होगा कि लोग सोच क्या रहे हैं वो पैटर्न बनने पर, तब जाके आप सही ट्रेड लोगे। इसीलिए जब मार्केट ब्रेकआउट करे, ब्रेकडाउन करे या कोई पैटर्न बनाए तो उन सबके पीछे की आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। अभी हमने सीखी कि कोई भी रेजिस्टेंस लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट का काम किस तरीके से कर सकती है। यही लॉजिक आप जब कोई भी सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है तो वो दोबारा रेजिस्टेंस लाइन का काम कैसे करने लगती है, आप यही रिवर्स लॉजिक उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप उसको समझ सकते हैं। अगर आपको और सारी चीजों का लॉजिक चाहिए, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, एम पैटर्न क्या होता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर ये बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो हमारी आगे आने वाली वीडियो में हम और भी बेहतरीन चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं।